Hello students, my name is Santosh Shekhawat and I welcome you all to Road to Defense. I hope that you all are good and healthy at your place. So students, आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट्स. Right students, in my previous videos I have explained you about sets, types of sets and then some operations on set and then I have explained some problems based on the sets. So I hope that students आपने previous video watch किया होगा और आपको समझ में भी आया होगा. And if you want to ask any question then students आप comment box में लिख सकते हैं, मैं आपका questions ज़रूर लूँगी. And students, if you like our channel then please like it, share it and subscribe it. So let's move today's topic, which is complement of a set, right students? So students, what is the meaning of complement of a set, right students? So students, suppose U be a universal set, right? U एक universal set है and suppose A is a subset of U. A U का क्या है? सबसेट है, राइट स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट A मीन्स व्हाट? ऑल द एलिमेंट्स स्टूडेंट्स विच आर बिलोंगिंग टू सेट U बट दे आर नॉट बिलोंगिंग टू सेट A, right students? Complement of a set means students the element which are not belonging to the set A, that are what? Complement of a set. Complement of a set को students हम इससे denote करते हैं A dash, या फिर students किसी बुक में ये A और C से भी डिनोट होता है. A और सुपरस्क्रिप्ट में हम C लगा देते हैं, तो दैट इज ऑल्सो रिटन इन सम बुक्स. तो ये ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, राइट स्टूडेंट्स? तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स? U माइनस A. आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है इसका. स्टूडेंट्स देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट में वो सभी एलिमेंट्स होंगे जो यू में तो बिलोंग करते हैं, मतलब उस यूनिवर्सल सेट में तो बिलोंग करते हैं, बट दे आर नॉट बिलोंगिंग टू द सेट ए, वो उस सेट के एलिमेंट नहीं होंगे, राइट? तो ए डैश को अगर मुझे इसको इस फॉर्म में लिखना है, डेफिनेशन फॉर्म में लिखना है, देन हाउ आई विल राइट इट? एक्स ए डैश और ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स and x belonging to u but x is not belonging to a. x a में बिलोंग नहीं करना चाहिए, राइट स्टूडेंट? मैं इसके लिए एक एग्जांपल लेती हूँ स्टूडेंट. जैसे सपोज मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया, सपोज दैट सेट इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट स्टूडेंट्स? मैंने एक सेट A लिया जो कि सबसेट है इस यूनिवर्सल सेट का. मैंने सपोज एक 3 4 एंड 5, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट A. अब स्टूडेंट्स मुझे अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी? राइट, अकॉर्डिंग to the definition, what students? These element complement of set A is belonging, elements are belonging to U but they are not belonging to A. तो आप स्टूडेंट्स एक तरह से ये भी बोल सकते हो कि आपको उन सभी एलिमेंट्स को हटाना है जो सेट A में बिलोंग करते हैं, उसके अलावा जो भी बचते हैं वो सभी एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ A में आएंगे, राइट? तो यहाँ पे 3 4 5 ये this element 4 and 5, these three elements will not belonging to complement of A. तो मुझे अगर complement of A लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी? 1 2 6 and 7. This is representing complement of set A, right students? So this is the complement of set A. मैं कुछ और problems भी इस पे solve करके आपको बताऊंगी, बट उससे पहले मैं कुछ properties आपको explain कर देती हूँ स्टूडेंट्स. तो properties क्या है स्टूडेंट्स? इसकी बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज़ है स्टूडेंट्स. अगर आपको सेट्स, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो वॉच किए होंगे और अगर आपको सेट्स का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट? ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश. यूनियन का मीनिंग मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. तो ए और ए डैश को अगर आप ज्वाइन कर दो तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स? U बनेगा. ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे अभी आपको एक्सप्लेन किया, अगर A में ये एलिमेंट है और A डैश में ये एलिमेंट है, अगर इन दोनों का मैं यूनियन बनाऊँ तो मेरे पास में क्या आएगा? U आएगा. क्योंकि वो सभी एलिमेंट जो सेट A में बिलोंग करते हैं, वो सभी एलिमेंट जो सेट A में बिलोंग नहीं करते हैं, उन दोनों को अगर आप मिक्स करोगे तो यू विल गेट द यूनिवर्सल सेट ओनली. सो दिस इज ट्रू, दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी. Second property is what? A intersection A dash is equal to 5. Absolutely right students, क्योंकि A
और ए डैश में कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए डैश में हम वो सब एलिमेंट लेते हैं जो ए में बिलोंग नहीं करते, तो उनका इंटरसेक्शन कैसे हो सकता है, तो वो किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा। तो दीज टू प्रॉपर्टीज आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट लॉ, दीज टू प्रॉपर्टीज आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट लॉ, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टू प्रॉपर्टीज ए यूनियन बी, आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी और उसका फिर आप क्या लो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट लो, तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट स्टूडेंट्स। एक होता है स्टूडेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट अगर आप लेते हो तो दैट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको याद करने का तरीका क्या है स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी, यहाँ पे यूनियन आ रहा है और यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट का साइन आ रहा है, इसका आपको यूनियन करने के बाद में कॉम्प्लीमेंट लेना है, राइट। तो आप क्या लिख सकते हो, ए कॉम्प्लीमेंट, ये यूनियन साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरसेक्शन में, और ये जो कॉम्प्लीमेंट का साइन है ये इन दोनों पे आ जाएगा। जब यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो इन दोनों पे कॉम्प्लीमेंट का साइन, और यहाँ पे बीच में ये इंटरसेक्शन का साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनियन में। ये दोनों मैं आपको वेन डायग्राम से भी एक्सप्लेन करूंगी, सो डोंट वेरी, आई विल एक्सप्लेन यू प्रॉपरली, ओके। सो दीज टू प्रॉपर्टीज आर नोन एज डी मॉर्गन्स लॉ, राइट स्टूडेंट्स। नाउ दीज टू प्रॉपर्टीज आर वेरी सिंपल, ए कॉम्प्लीमेंट और उसका अगेन आप कॉम्प्लीमेंट लेते हो। जैसे सपोज स्टूडेंट्स मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, ए का कॉम्प्लीमेंट मैंने लिया तो यहाँ पे क्या आया 1 2 6 7। अगर मैं इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट लूँ तो किसका मीनिंग क्या हुआ, अब आपको इसमें वो एलिमेंट इंक्लूड नहीं करने हैं जो इसमें बिलोंग करते, तो इसके अलावा 1 2 6 7 के अलावा क्या बच गया स्टूडेंट्स आपके पास में 3 4 5, तो वापस ए ही आ जाएगा, राइट। अगर आप किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हो और अगर आप उसका वापस कॉम्प्लीमेंट करते हो तो वो सेट ही वापस आ जाता है, राइट। आप इसको बहुत इजीली समझ भी सकते हो यहाँ पे, राइट स्टूडेंट्स। 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू होता है। 5 में कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करता तो ऑब्वियसली उसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या होगा, यू होगा, राइट। और यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 5 होता है। यू में सभी एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं, तो अगर उसका आप कॉम्प्लीमेंट ले लो तो उसमें तो सभी एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, राइट। तो आपके पास में बचेगा क्या, 5, राइट। सो these two properties are known as what, जनरल प्रॉपर्टीज, राइट स्टूडेंट्स। अब मैं स्टूडेंट्स आपको ये जो दोनों प्रॉपर्टीज है एक एग्जांपल लेके और मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ वेन डायग्राम से, राइट स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स सी, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, U इज ए यूनिवर्सल सेट जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। मैंने एक सेट ए लिया है जिसके एलिमेंट्स है 2 and 3 एंड सेट बी एलिमेंट्स आर 3 4 and 5, राइट स्टूडेंट्स। ये एलिमेंट्स है इसके। अब स्टूडेंट्स हम इसको ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम वेन डायग्राम से हम ड्रॉ करके देखते हैं किसकी वैल्यू क्या आती है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम रेक्टेंगल जो यूनिवर्सल सेट है हमारा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ए है, ये सेट ए और बी में आप देख लीजिए कुछ कॉमन है, यस देयर इज 3 विच इज कॉमन इन बोथ, राइट। तो हमें कुछ कॉमन पोर्शन भी बनाना पड़ेगा, तो ये बी है। ये कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 3 आ रहा है, तो मैं 3 को यहाँ पे डाल देती हूँ। ए के पास ए के एलिमेंट्स क्या क्या हैं स्टूडेंट्स, 2 and 3, तो 3 यहाँ पे आ गया, 2 मैं यहाँ बना देती हूँ। 3 4 5, 3 यहाँ पे आ गया, 4 and 5 विल कम हियर। नाउ स्टूडेंट्स यू यूनिवर्सल सेट है, राइट। तो आपके पास में अभी कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो बच गए हैं, 2 3 4 5 तो आ चुका है क्योंकि ये इसी में है, राइट। अब आपके पास में क्या बच गया, 1 1 2 3 4 5 और एक 6 बच गया, राइट। अब स्टूडेंट्स हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये वाला जो पोर्शन है, अगर मैं बोलूँ कि ये जो दोनों सर्कल हैं, दीज सर्कल्स आर रिप्रेजेंटिंग व्हाट, ए यूनियन बी। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या हो गया, 2 3 4 5 दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए यूनियन बी, राइट। नाउ डैश, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, इस सर्कल के अलावा जो बाहर पोर्शन बच रहा है, अगर मैं इसको शेडेड कर दूं तो ये जो बाहर पोर्शन बच रहा है स्टूडेंट्स, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शेडेड पोर्शन ए यूनियन बी और इसके कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हमारे पास में किसके इक्वल आ रहा है स्टूडेंट्स, 1 and 6 के इक्वल आ रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को हम देखते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट अगर मैं यहाँ पे निकालूं स्टूडेंट्स, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, इस सर्कल ए के अलावा जो एलिमेंट्स बच रहे हैं वो, राइट। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 4 5 and 6।
अगर मैं बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे लिखूँ स्टूडेंट्स, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा मेरे पास में यहाँ पे, बी कॉम्प्लीमेंट। तो इस सर्कल के अलावा जो बच रहा है 1 2 एंड 6, 1 2 एंड 6। अब स्टूडेंट्स इसका क्या है, इंटरसेक्शन है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो स्टूडेंट्स क्या आ रहा है आपके पास में, एक तो 1 आ रहा है, एक 6 आ रहा है, तो इसकी जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो इसके इक्वल ही आ रही है, राइट। तो आप इसको वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये जो पोर्शन है स्टूडेंट जो मैंने शेड किया है, दिस पोर्शन इज रिप्रेजेंटिंग ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डी मॉर्गन्स लॉ बोल रहे हैं, राइट। स्टूडेंट्स ऐसे ही स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी के स्टूडेंट्स ये, राइट, इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, इस 3 के अलावा जो भी बच रहा है, राइट। तो इस 3 के अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या बच रहा है, अगर मैं उसको लिखूं तो ए इंटरसेक्शन बी और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया स्टूडेंट्स आपके पास में 1 2 4 5 एंड 6। ये आपके पास में क्या आ गया स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ए इंटरसेक्शन अभी हमने निकाला था, ए कॉम्प्लीमेंट हमने यहाँ पे निकाला था। ए कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, 2 और 3 के अलावा जो भी बचा है वो, राइट। तो 1 4 5 6, 1 4 5 6 अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि कर्ली ब्रैकेट में ही हमेशा होता है, राइट। क्लियर स्टूडेंट्स। अगर मैं यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट लिखूँ तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में 1 2 6, 1 2 और 6, राइट स्टूडेंट्स। अब आपको क्या लेना है स्टूडेंट्स, इन दोनों का यूनियन। तो इन दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा, 1 2 4 5 6, 1 2 4 5 6, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हो, उसको प्रूव कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.5 का है, क्वेश्चन नंबर 3, और इसका 3rd एंड 10th पार्ट मैंने लिया है। इसमें स्टूडेंट्स आपको ये एक सेट गिवन है, एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो इसमें सेट में वो सभी एलिमेंट्स होंगे जो 3 के मल्टीपल होंगे, पॉजिटिव मल्टीपल। और इसके लिए यूनिवर्सल सेट स्टूडेंट्स आपको n दिया है, नेचुरल नंबर्स का जो सेट है वो गिवन है, राइट। तो आपको इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है। सपोज मैं इस सेट को a मान लेती हूँ तो आपको a कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ a को अगर मुझे इसी फॉर्म में लिखना हो, रोस्टर फॉर्म में लिखना हो, तो मैं क्या लिखूंगी स्टूडेंट्स, x बिलोंगिंग टू n, x बिलोंगिंग टू n, क्योंकि हम नेचुरल नंबर का सेट ले रहे हैं। और उसमें से वो सभी एलिमेंट स्टूडेंट्स आपको लिखने हैं x इज नॉट पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि सेट ए में वो सभी एलिमेंट्स आएंगे जो 3 के मल्टीपल होंगे, तो उसके कॉम्प्लीमेंट में वो सभी एलिमेंट्स आएंगे जो 3 के मल्टीपल नहीं होंगे, राइट। अब जैसे स्टूडेंट्स ये एक है, अगर सेट आपको गिवन है तो x बिलोंगिंग टू n, और इसका अगर कॉम्प्लीमेंट आपको लिखना है तो ये x इज ग्रेटर देन इक्वल 7 होना चाहिए। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, x इज लेस देन 7 आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट को इस तरीके से आप लिख सकते हो, राइट। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और एक्सप्लेन करना चाहूँगी स्टूडेंट्स में यहाँ पे, जैसे स्टूडेंट्स आपको एक क्वेश्चन गिवन है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको आपको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, राइट। और या फिर आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जो भी आपको करना है, मैं इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करके आपको बता रही हूँ, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ए, अभी मैंने आपको डीमॉर्गन लॉ जो है उसको यूज़ करना है, उससे क्वेश्चन थोड़े से सिंप्लीफाई हो जाते हैं। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट्स, ये हम कब लिखते हैं, जब ए यूनियन बी और उसका कॉम्प्लीमेंट होता है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो ये इसके इक्वल हो गया, तो मैं इसको पहले ऐसे लिख लेती हूँ, फिर मैं इसका आपको क्या कर सकती हूँ, वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करके बता सकती हूँ। तो वेन डायग्राम में अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो सपोज मैंने एक यू यूनिवर्सल सेट लिया स्टूडेंट्स, यू मैंने यूनिवर्सल सेट लिया, और इसमें मैंने सपोज इसमें कुछ कॉमन एलिमेंट भी रहे होंगे, तो ये उसके कॉमन एलिमेंट्स को ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है,
आपको क्या करना है, ए यूनियन बी लेना है और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स ए यूनियन बी और उसका कॉम्प्लीमेंट अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो स्टूडेंट्स मैं क्या कर सकती हूँ कि आप चाहो तो इसको शेडेड कर दो, तो जो अनशेडेड पोर्शन होगा वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। अगर सपोज आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, ए यूनियन और बी मतलब ये और ये दोनों मिला के, इसके अलावा जो भी बच गया वो पोर्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो राइट स्टूडेंट्स, ये जो पोर्शन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी और इसके कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट स्टूडेंट्स, तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग मी एंड आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। और इफ़ आप मेरा जो वीडियोस है वो कंटिन्यूसली वॉच कर रहे होंगे, अगर आप प्रीवियस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और समझ पाएंगे। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो वॉच करना मत भूलिए और कीप वॉचिंग मी। मैं आपके लिए न्यू वीडियोज़ और न्यू कॉन्सेप्ट्स लेके आती रहूँगी। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।